मनसा स्मरामि श्रीरामचंद्र चरणौ वचसा गृह्णामि श्रीरामचंद्र चरणौ शिरसा नमामि श्रीरामचंद्र चरणौ शरणं प्रपद्ये दक्षिणे लक्ष्मणो यस्य वामे च जनकात्मजा पुरुतो मारुतिर्यस्य तं वन्दे रघुनन्दनम्। जी जी हाँ प्रणाम प्रणाम। हाँ हाँ आशीर्वाद सभी को यथा योग्य माता जी को प्रणाम करके और सभी को यथा योग्य आशीर्वाद प्रणाम करके कक्षा का आरंभ करते हैं। शुरू करें ना माता जी? हाँ आरंभ कीजिए। लाइव हो गया है माता जी बस कर रहे हैं एक सेकंड में। प्रणाम माता जी। हो गया हो गया हो गया। आरंभ कीजिए आरंभ कीजिए। कौन सा व्याख्यान है आज? 16वां व्याख्यान है आज। आरंभ कीजिए आपका 16वां व्याख्यान। कहाँ चले गए? इनकी आवाज कहाँ चली गई भाई? वो चले गए हो मीटिंग में नहीं। हेलो हेलो जी जी गुरु जी। हाँ आवाज आ रही है? आ रही है। जी आरंभ गुरु कर। जी आ रही। हाँ माता जी वो कट गया फोन फोन आ गया था इसलिए कट गया जो है वो करके। तो सानंद मानंद बने बसंतम आनंद कंदम हत पाप वृंदम वाराणसी नाथम नाथ नाथम श्री विश्वनाथम शरणं प्रपद्ये श्री विश्वनाथम शरणं प्रपद्ये। ओम इसके पहले गत कक्षा में चल रहा था कि कर्ता कर्म जो है वो तीन का अर्थ है, इसमें प्रमाण क्या है। तो वैयाकरणों ने कहा था कि कर्ता कर्म तीन का अर्थ है, इसमें लह कर्मणि च भावे चा कर्म के ये सूत्र ही प्रमाण है। तिंग में रहने वाली जो कर्ती कर्म बोधकता शक्ति उसका लकार में आरोप करके लकारों का कर्ता कर्म अर्थ में विधान किया गया है। ल कर्मणि च भावे चा कर्म के भ्य इस सूत्र से इससे पता चलता है कि कर्ता और कर्म ये तीन का अर्थ है। ये वैयाकरणों ने समाधान दिया था। तो मीमांसकों ने कहा कि ऐसा है, कर्तरी और कर्मणि पद जो सूत्र में है वो सूत्र में कर्तरी कृत से कर्तरी आता है। ल कर्मणि च भावे चा कर्म के भ्य में कर्तरी पद नहीं है। तो सूत्र स्वदृष्टम पदम सूत्रांतराद अनुवर्तनीयम सर्वत्र। सूत्र में जो न दिखाई देने वाला पद है उसको अन्य सूत्र से उसको ले आना चाहिए। तो यहाँ पर ल कर्मणि च भावे सूत्र में दो चकार रखा हुआ है। उन दोनों चकारों से अनुकर्षण कर लेंगे कर्तरी पद का। तो यहाँ पर जो कर्तरी और कर्मणि पद है ल कर्मणि च भावे चा कर्म के भ्य, तो यहाँ का जो कर्तरी और कर्मणि पद है वो धर्मी परक नहीं है। ये मीमांसकों ने कहा कि धर्म परक है, कर्तृत्व और कर्मत्व परक है। कर्तृत्व नाम कृति, कृति अथवा व्यापार,
तो व्यापार और कृति अर्थ में लकार का विधान किया गया है। इससे पता चलता है कि कृति और व्यापार ही तिनका अर्थ होता है। इसलिए हम मीमांसकों का ही मत इस सूत्र से आता है। आप वैयाकरणों का अर्थ मत जो है इससे परिपुष्ट नहीं होता है, ये मीमांसकों ने कहा। तो वैयाकरण ने कह दिया था कि नहीं, ऐसा नहीं है, क्योंकि तुल्य यदि आप धर्म अर्थ करोगे, कर्तरी और कर्मणि पद का जो कर्तृ पद और कर्म पद है उसका यदि आप जो है धर्म अर्थ करोगे तो तुल्य योग क्षेम का निर्वहन नहीं हो पाएगा। क्यों नहीं हो पाएगा? क्योंकि कर्तरी कृत से ही आप कर्तरी पद ले आते हो, और कृत स्थल में कर्तरी पद का अर्थ जो होता है वो कर्ता ही अर्थ होता है, धर्मी अर्थ होता है, धर्म अर्थ नहीं होता है। तो वहां पर जो है यदि आप धर्मी अर्थ मानोगे, यहाँ ले आकर के उसका धर्म अर्थ कर दोगे तो शब्दाधिकार करना पड़ेगा, और शब्दाधिकार में गौरव होता है। इसलिए आप जो है आप तुल्य योग क्षेम का निर्वाह नहीं कर पाओगे, आप मीमांसक। इसलिए धर्मी ही अर्थ मानो, और धर्मी ही अर्थ जब होगा तब धर्मी माने कर्ता और कर्म। तो इससे पता चलता है कि सूत्र से पता चलता है कि कर्ता और कर्म ही तिनका अर्थ है। सिद्धांत तो यही प्रमाण है, ये वैयाकरणों का जो सिद्धांत है यही है। तो फिर मीमांसक ने कहा, मीमांसकों को वैयाकरण ने फिर सलाह दिया कि ऐसा है, जिस प्रकार से आप मीमांसक कृत स्थल में पाचक है, तो पाचक में पच से, हाँ आवाज आ रही है किसी की, कृपया म्यूट कर ले, जिनकी आवाज आ रही हो कृपया म्यूट कर ले, फिर जो है आगे बढ़ते हैं। तो वैयाकरण मीमांसकों को कहा कि जिस प्रकार से आप कृदंत स्थल में पाचक इत्यादि कृदंत स्थल में पाचक का अर्थ कर आप जो है शाब्दबोध करते हो विकलित अनुकूल व्यापार आश्रय। तो विकलित अनुकूल व्यापार आश्रय में पच और डबुल दो ही तो है, प्रकृति और प्रत्यय। पच जो प्रकृति है उसका अर्थ आप मीमांसकों के मत से है विकृति माने फल रूप, विकृति रूप फल अर्थ है, और डबुल प्रत्यय का अर्थ होता है आश्रय माने कर्ता। तो कर्ता और फल अर्थ ही तो वहां पर है, लेकिन व्यापार अर्थ तो वहां पर है ही नहीं किसी का। तो व्यापार अर्थ की प्रतीति कैसे कराते हो, शाब्दबोध में भाषित कैसे हुआ? तो मीमांसक ने कहा कि हमारे यहाँ कृदंत स्थल में भावना का आक्षेप से लाभ करते हैं, और आक्षेप से लाभ हो जाएगा इस प्रकार से विकलित अनुकूल व्यापार आश्रय करता, इसका बोध हमारे मत में भी हो जाएगा, कोई दोष नहीं है, व्यापार की प्रतीति हो जाएगी। तो वैयाकरण ने कहा कि जिस प्रकार से आप मीमांसक कृदंत स्थल में क्या करते हो, कृदंत स्थल में आप भावना का आक्षेप से लाभ करते हो, उसी प्रकार से तिङंत स्थल में भावना का आक्षेप से लाभ क्यों नहीं करते? तो मीमांसक ने कहा कि ऐसा है भाई, दोनों में अंतर है। तिङंत स्थल में भावना को हमको प्रदान करना है, भावना मुख्य विशेषक शाब्दबोध होना है, और कृदंत स्थल में आश्रय मुख्य विशेषक शाब्दबोध अर्थात कर्त कर्म विशेषक शाब्दबोध वहां पर करना है। तो भावना वहां गुणीभूत होती है। यदि हम कृदंत की तरह तिङंत स्थल में भी भावना का आक्षेप से लाभ करेंगे तो यहाँ पर भी भावना गुणीभूत हो जाएगी, उस भावना की प्रधानता नहीं हो पाएगी। इसलिए भावना की प्रधानता हो जाए, इसलिए हम जो है हम मीमांसक प्रत्येकार्थी भावना मानते हैं। इसलिए प्रत्यार्थ भावना हमारे यहाँ फल मात्रम धात्वर्थ भावना प्रत्यार्थ, भावना माने जो बड़ा व्यापार है वो प्रत्यय का अर्थ है, तीन का अर्थ है। ये मीमांसकों ने कहा यदि हम आक्षेप से लाभ यहाँ करेंगे, आप वैयाकरणों का मत मान करके आक्षेप से लाभ करेंगे तो उसकी प्रधानता नहीं हो पाएगी। कृदंत में जिस प्रकार से भावना गुणीभूत होती है उसी प्रकार से यहाँ पर भी भावना गुणीभूत हो जाएगी, विशेषण हो जाएगी, उसकी प्रधानता नहीं हो पाएगी।
ये मीमांसकों ने कहा। तो वैयाकरण ने कहा कि ऐसा है, आक्षिप्त पदार्थ का आप आक्षिप्त पदार्थ को आप विशेष नहीं बनाते, प्रधान नहीं बनाते, ऐसी बात नहीं है। क्योंकि घटम आने इत्यादि स्थल में घट का अर्थ जो होता है मीमांसकों के मत में जाति अर्थ होता है, लेकिन घटम आने कहने पर व्यक्ति का ही आनयन होता है। घटत्व विशिष्ट जो घट व्यक्ति, उस घट व्यक्ति का आनयन होता है। तो जाति में शक्ति और जाति से व्यक्ति का आक्षेप और व्यक्ति की प्रधानता। तो घटम आने में आप मीमांसक यदि आक्षिप्त व्यक्ति की प्रधानता मान सकते हो, तो आक्षिप्त भावना को प्रधान मानने में आपका क्या बिगड़ जाएगा। यदि घटम आने में आक्षिप्त व्यक्ति का आक्षेप से लाभ करते हो और उसको प्रधान मानते हो, तो यहाँ पर भी आप जो है भावना का आक्षेप करो और उसको प्रधान कर सकते हो। इसलिए भावना का आक्षेप से लाभ तिङन्त स्थल में भी करना चाहिए। ये वैयाकरणों ने मीमांसकों को कहा। तो मीमांसक ने कहा ठीक है, लेकिन फिर भी जो आप कह रहे हो ना वो लगता नहीं है, क्योंकि जब हम जो है पचती, अब वो विवरण को प्रधान मानता है, विवरण के आधार पर भावना तिंग का अर्थ है ये मीमांसक बताना चाहता है। इसे पचती है, पचती में दो अंश, पच और ती। पचती जो है वो व्याख्येय है, विप्रियमाण है। व्याख्या माने विप्रियमाण, विप्रियमाण माने व्याख्येय, व्याख्या माने जिसका व्याख्यान किया जाए। तो पाकं करो, पचती ये व्याख्या है, इसका व्याख्या क्या है, व्याख्यान क्या है, पाकं करोति। तो पचती में पच से आया पाकम, ती से आया करोति। करोति जो है वो व्यापारार्थक है। तो इसका मतलब ये हुआ, मीमांसक कहता है कि विवरण विप्रियमाणयो समानार्थकत्व, विवरण और विप्रियमाण की समानार्थकता होती है। विप्रियमाण और विवरण का समान अर्थ होता है, इसलिए पचति का विवरण पाकं करोति है। पचति में दो अंश, प्रकृत्यंश और प्रत्ययांश। पच प्रकृत्यंश और ती प्रत्ययांश। पच प्रकृत्यंश से पाकम ये अर्थ आता है और ती प्रत्यांश से करोति ये व्यापार अर्थ आता है। इस प्रकार से हमारा जो है पाकम जो फल है, फल मात्र जो हमारा है वो धातु का अर्थ हुआ। पच से आया पाकम और फल रूप अर्थ, और करोति जो व्यापार है वो ती का अर्थ है। इसलिए पचति का व्याख्यान जो पाकन करोति है उसको देख करके ये कहा जा सकता है कि ती का अर्थ जो है वो व्यापार है। तो वैयाकरण ने कहा कि आपने जो विवरण बनाया, जो व्याख्यान बनाया, जो व्याख्या बनाई, पाकं करोति जो व्याख्या की, वो आपका व्यापार प्रधानक विवरण है। और हम जो है मैं भी एक विवरण कर रहा हूँ, वो विवरण कर्तृ प्रधानक विवरण है। कर्तृ प्रधानक विवरण में तिंग से तिंग का अर्थ करता ही आता है। कैसे, क्या देखिए, आपने कहा पचति का अर्थ है पाकं करोति, और मैं कह रहा हूं पचति का अर्थ है पाकानुकूल व्यापारवान करता। तो पाकानुकूल व्यापार ये जो अर्थ है ये पच से आया। पाकानुकूल व्यापार में पाक जो है वो फल है और व्यापार जो है वो व्यापार है। तो फलांश और व्यापारांश ये किसका अर्थ हुआ, ये पच से आया, अर्थात जो है धातु से फल और व्यापार अर्थ आया। और पाकानुकूल व्यापारवान करता, कर्त रूप जो विवरण है, कर्त रूप जो व्याख्यान है वो ती से आ रहा है। इससे पता चलता है पाकानुकूल व्यापारवान करता। इस विवरण को देख करके कहा जा सकता है कि ती का अर्थ जो है वो करता है। कर्तृ प्रधानकम विवरणम यदा दृश्यते, कर्तृ प्रधानक विवरण जब देखेंगे तो ती से अर्थ आता है करता। व्यापार प्रधान विवरण आपने बनाया है पाकं करोति, जिसके आधार पर आप निर्णय नहीं कर सकते कि ती का अर्थ ही है। ती का अर्थ जो है वो करोति है, व्यापार अर्थ है।
ये आप नहीं कह सकते, क्योंकि हम कहेंगे कर्त प्रधानक विवरण को दिखा करके मैं कहूंगा कि ती का अर्थ जो है वो कर्ता है। कर्त प्रधानक विवरण के अनुरोध से कर्ता अर्थ, व्यापार प्रधानक विवरण से व्यापार अर्थ ऐसा नहीं कह सकते। इसलिए सूत्र को ही प्रमाण मानना पड़ेगा। जब सूत्र को प्रमाण मानोगे अर्थात ल कर्मणि च भावे चा कर्म के, इस सूत्र को ही प्रमाण मानना पड़ेगा। जब सूत्र को प्रमाण मानोगे तो धर्मी अर्थ ही करना पड़ेगा, धर्म अर्थ नहीं करना पड़ेगा। तुल्य योग क्षेम का निर्वहन नहीं हो पाएगा। इसलिए ल कर्मणि च भावे इस सूत्र से कर्ता कर्म ही तीन का अर्थ होता है, ऐसा मान लो। ये वैयाकरण ने मीमांसकों को कह दिया कि विवरण को देख करके आप जो है निर्णय नहीं कर सकते, वैयाकरण ने कहा। तो अब मीमांसक ने फिर कहा कि नहीं भाई देखो, एक विवरण होता है तात्पर्यार्थ विवरण, तात्पर्यार्थक विवरण जो तात्पर्य को बताता है। एक विवरण होता है जो व्याख्यान होता है, साक्षात जो शब्द है वो शब्द का ही अर्थ होता है। तो मेरा जो पचति का विवरण है पाकं करोति वो शब्दार्थ विवरण है। एक विवरण है शब्दार्थक विवरण जो शब्दार्थ है, अर्थात पचति का पाकं करोति जो विवरण है वो शब्दार्थ विवरण है। शब्दार्थ विवरण का मतलब हुआ कि पच से पाकम रूप अर्थ, पच शब्द से पाकम रूप फल रूप अर्थ आ रहा है और ती शब्द से करोति रूप अर्थ आ रहा है, तो इसका मतलब ये शब्दार्थ विवरण है। तो शब्दार्थ विवरण जो होता है उस विवरण को देख करके तो व्यापार अर्थ वो जो है किसी के शब्द किसी का अर्थ के निश्चय में प्रमाण हो सकता है। शब्दार्थक विवरण जो होता है वो शब्द के अर्थ के निर्धारण में प्रमाण हो सकता है। तो मेरा विवरण जो है वो शब्दार्थ विवरण है, शब्दार्थक विवरण है। आपका वैयाकरणों ने जो विवरण बताया अर्थात कर्तृ प्रधानकम जद विवरणम, कर्तृ प्रधानक विवरण जो है वो तात्पर्यार्थ विवरण है। कि ऐसा यदि आप वैयाकरण आप मीमांसक हम वैयाकरण को कहो कि आपका विवरण तात्पर्यार्थ विवरण है, मेरा विवरण शब्दार्थ विवरण है, तो ये भी आप नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? कि देखो आप जो है जिस प्रकार से आपने जो शब्दार्थ विवरण बनाया तो हमारा तो वही करा न च, एक बार पंक्ति देख लीजिए फिर उसका अर्थ बताएंगे। पंक्ति है कि न च कर्तृ विवरणम तात्पर्यार्थ विवरणम। कर्तृ विवरणम कर्तृ प्रधानक विवरण क्या किया था बताओ कोई? कर्तृ प्रधानक विवरण क्या है? पाकानुकूल व्यापारवान करता। तो एक कर्तृ प्रधानक विवरण है, ये विवरण तात्पर्यार्थ विवरण है। पूर्व पक्ष कर रहा है वैयाकरण कि ऐसा मीमांसक यदि कहे, मीमांसक कहता ही है कि आपका कर्तृ प्रधानक विवरण जो है वो तात्पर्यार्थ विवरण है, मेरा जो पाकं करोति विवरण है वो शब्दार्थ विवरण है। तो वैयाकरण कहता है कि आपने कहा ना कि कर्तृ प्रधानक विवरण तात्पर्यार्थ विवरण है, पाकं करोति विवरण जो है वो शब्दार्थ विवरण है, तो आप नहीं कर सकते। क्यों? कि पाकं करोति में पाकम में अम विभक्ति है, पाकम में पाक से अम विभक्ति लगी है ना, पाकम करोति। पचति का जो शब्दार्थ विवरण मीमांसक कह रहा है कि पचति का शब्दार्थक विवरण है पाकं करोति। पाकम में अम है ना? जी जी अम है, तो पाकम के अम को, तो पाकम का जो अम है वो पचति में पच का अर्थ है कि ती का अर्थ है? किसी का अर्थ नहीं है, न पच का अर्थ है और न जो है ती का है। तो आप पच से पाक तो कर सकते हो, पाकम कैसे कर लिए? तो इसका मतलब अमर्थ जो कर्म है वो हमारा शब्दार्थ नहीं है, न पच का अर्थ है और न ती का अर्थ है। तो इस पाकम करोति में जिस प्रकार से अशब्दार्थ कर्मत्व विवरण है, माने अमर्थ जो कर्मत्व है वो अशब्दार्थ है। पाक तो आप कह सकते हो कि पच से पाक आया तो शब्दार्थ हो गया, पच का अर्थ पाक मान सकते हैं, लेकिन अम तो है ही नहीं पचति में। तो किस पचति में तो पाकम जो करोति जो विवरण हुआ वो तात्पर्यार्थ अशब्दार्थ जो है वो कर्मत्व विवरण है। तो कहा कि पाकं करो, इसका मतलब पाकं करोति में जो अमर्थ कर्मत्व है
वो कर्म अमर्थ कर्मत्व विवरण की तरह आपका विवरण जो है तात्पर्यार्थ विवरण है। और दूसरा कह दिया इतरेतर योग द्वंद्वे समुच्चयांश विवरण विवरणवद वा न तदर्थ निर्णायकमिति वाच्यम भावनायाम अपि तुल्यत्वात्। मतलब ये हुआ जैसे इतरेतर योग द्वंद्व कहते हैं ना, इतरेतर योग द्वंद्व किया धव खदिरौ छिंदी, तो धव खदिरौ, तो धव खदिरौ में इतरेतर योग द्वंद्व हुआ ना जी। इसका 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 व्याख्यान क्या करते हैं, इसका विवरण क्या है, धवश्च खदिरश्च, क्या अर्थ क्या है, धवश्च खदिरश्च, खदिरश्च। तो च से च के द्वारा समुच्चय अर्थ कहा जा रहा है ना, सच माने च माने समुच्चय, तो च के द्वारा समुच्चय रूप अर्थ कहा जा रहा है। का वो जो समुच्चय रूप अर्थ है धव खदिरौ में कहीं पर है क्या समुच्चय, तो धव खदिरयो समुच्चय, तो धव खदिरयो समुच्चय ऐसा होता तब तो कह सकते थे, तो धव खदिरयो समुच्चय तो है नहीं, धव खदिरौ, तो धव खदिरौ में धव का अर्थ हुआ धव, खदिर का अर्थ हुआ खदिर, औ का अर्थ हुआ द्वित्व, तो कहीं पर जो है समुच्चय रूप अर्थ धव खदिरौ में नहीं है। तो धव खदिरौ में समुच्चय सब किसी शब्द का अर्थ समुच्चय नहीं है, तो किसी शब्द का अर्थ जब समुच्चय समुच्चय जो है किसी का अर्थ जब नहीं है, लेकिन च से व्याख्यान में आता है कि नहीं, विवरण में उसको कहते हैं कि नहीं, धवश्च खदिरश्च कहते हैं च, तो समुच्चयार्थक च पद का उपादान करते हैं व्याख्यान में। क्या जिस प्रकार से इतरेतर योग द्वंद्व में समुच्चयांश जो विवरण है, समुच्चयांश जो व्याख्यान किया गया है वो अशब्दार्थ है, किसी शब्द का अर्थ नहीं है, अशब्दार्थ है ना, माने समुच्चय रूप जो अर्थ है वो अशब्दार्थ है। तो वही कह दिया कि अमर्थ शब्दार्थ, अमर्थ जो है अशब्दार्थ हुआ पाकं करोति में। और इतरेतर योग द्वंद्व में जो हम विवरण करते हैं वो क्या क्या विवरण करते हैं, समुच्चय रूप अर्थ को बताने के लिए च हम ले आते हैं। च जो है च के द्वारा जो समुच्चय रूप अर्थ कहा जा रहा है वो क्या है, वो च के द्वारा समुच्चय रूप जो अर्थ कहा जा रहा है वो अशब्दार्थ है, न धव का अर्थ है न खदीर का अर्थ है। इसलिए तो मतलब ये हुआ कि अशब्दार्थ, तो जिस प्रकार से इतरेतर योग द्वंद्व में समुच्चय रूप अर्थ का विवरण जो है अशब्दार्थ हुआ, च व्याख्यान में आता है, पाकं करोति में अम भी आता है, अम भी अशब्दार्थ है, अमर्थ कर्मत्व। तो अशब्दार्थ विवरण की तरह आप वैयाकरणों का जो विवरण है वो तात्पर्यार्थ विवरण है। तात्पर्यार्थ विवरण जो होता है वो किसी के अर्थ में निर्धारक नहीं हो सकता है, किसी के अर्थ का निर्धारण नहीं कर सकता है। इसलिए पाकानुकूल व्यापारवान कर्ता जो कर्त प्रधानक विवरण है वो तात्पर्यार्थ विवरण है, उससे कर्ता रूप अर्थ आप नहीं कर सकते हो। लेकिन पाकं करोति जो विवरण है वो शब्दार्थ विवरण है, ती से ही करोति अर्थ आ रहा है, इसलिए ती का अर्थ ही करता है, क्योंकि ती का अर्थ जो है वो व्यापार है, क्योंकि हमारा जो विवरण है वो शब्दार्थ विवरण है। तो वैयाकरण कहता है कि भैया ऐसा है, जब हमारे विवरण को आप इसका मतलब हमारे विवरण को आप तात्पर्यार्थ विवरण कर रहे हो, क्यों, किस आधार पे कर रहे हो, हमारे विवरण को आप किस आधार पर, वैयाकरण कहता है कि हे मीमांसक भाई साहब, आप हमारे विवरण को किस आधार पे तात्पर्यार्थ विवरण कर रहे हो। तो मीमांसक कहता है कि अशब्दार्थ विवरण भी होता है इसके आधार पर, अशब्दार्थ विवरण जो, क्योंकि समुच्चय रूप जो अर्थ है वो अशब्दार्थ है। इतरोत्तर योग में, इतरेतर योग द्वंद्व में जो समुच्चय रूप अर्थ का विवरण जो है च के द्वारा समुच्चय रूप अर्थ कहा जा रहा है, तो इससे पता चलता है कि अशब्दार्थ विवरण भी हो सकता है। पाकं करोति में अम को देख करके पता चलता है कि अशब्दार्थ विवरण है, अशब्दार्थ भी विवरण होता है। तो अशब्दार्थ विवरण भी होता है, इसके आधार पर आप हम वैयाकरणों के कर्त प्रधान विवरण को तात्पर्यार्थ विवरण कर रहे हो ना। तो मैं तो कहता हाँ, अशब्दार्थ भी विवरण होता है, जिस प्रकार से
धव खदिरो में सम इतरेतर योग द्वंद्व में समुच्चय रूप जो अर्थ है, समुच्चय रूप अर्थ का जो विवरण जो देखते हैं, च को देख करके समुच्चय रूप अर्थ वो न धव का है न खदीर का है। पाकम करोति में अमर्थ जो है, अमर्थ कर्मत्व न क्या कहते हैं, पाकम पच का है न ती का है। इसलिए अशब्दार्थ विवरण, अशब्दार्थ भी विवरण हो सकता है, अशब्दार्थ विवरण हो सकता है तो आपका तात्पर्यार्थ विवरण। इसलिए तो वैयाकरण कहा कि यदि अशब्दार्थ विवरण हो सकता है तो आप जो हेतु हमारे में लगा रहे हो कि अशब्दार्थ विवरण होता है, इसलिए आपका ती से कर्ता अर्थ नहीं आया, क्योंकि अशब्दार्थ विवरण है वो, ती का अर्थ नहीं, तात्पर्यार्थ विवरण है आपका। तो वैयाकरण कहा कि यही बात तो हम आपको भी कर सकते हैं, आप भावनायाम अपनी तुल्यत्वाद, मैं भावना अर्थ में भी तो हम ये बात कर सकते हो, जिस प्रकार से आप मीमांसक अशब्दार्थ विवरण भी होता है, इसके अनुरोध से हम वैयाकरणों के कर्त प्रधान विवरण को तात्पर्यार्थ विवरण कहते हो, उसी हेतु को लेकर के हम आपको भी कर सकते हैं कि आपका जो व्यापारार्थक विवरण है, पाकं करोति जो विवरण है, वो भी तात्पर्यार्थ विवरण है, अशब्दार्थ भी विवरण होता है, इसको देख करके। अर्थात आप ती से ही अर्थ करोति ले आ रहे हो, ये नहीं होगा। पच का अर्थ ही है पाकम क्री और ती का अर्थ है ती, इसका मतलब अशब्दार्थ भी विवरण होता है, इसलिए पाकम करोति इस विवरण, उसके विवरण को देख करके किसी के अर्थ का निर्धारण आप नहीं कर सकते। आपका भी विवरण, व्यापार प्रधानक भी जो विवरण है वो भी तात्पर्यार्थ विवरण ही है, उससे भी आप अशब्दार्थ विवरण ही है। तात्पर्यार्थ विवरण बने, तात्पर्यार्थक विवरण बने, अशब्दार्थ विवरण है, जिनका अर्थ ही करोति है ऐसा नहीं है, आपका भी तात्पर्यार्थ विवरण है। इसलिए आपके विवरण से, आपके विवरण से व्यापार रूप अर्थ तीन का हो सकता है, हमारे विवरण को देख करके ती का अर्थ जो है कर्ता नहीं होगा, ऐसा नहीं कर सकते, दोनों में समानता है। अशब्दार्थ विवरण को, अशब्दार्थ हेतु जो है दोनों में समान है। बात समझ में आ गई? अशब्दार्थ विवरण को देख करके आप किसी के अर्थ का निर्धारण नहीं कर सकते। जानवी समझ में आ गया? या कोई और बता दो, एक कोई जो है पाणिनि कार्यशाला में जो जुड़े हैं, जो है अमेरिका में एक भगनी जी है, वो बताए, समझ में आया? जो हमारी बहन जी अमेरिका में है। जी आचार्य जी, पाकं करोति में वो पचती तो धात्वर्थानुसार विवरण कर रहे हैं, और पाकम तो कर्म, कैसा बताना, पाकम तो कर्म विभक्ति से प्राप्ति हो रहे। हाँ, पाकम में अम से, अम का अर्थ है कर्म, कर्म का होता है, वो तो इसका मतलब में तो तिंग तो विद्यमान नहीं है, पचती में कुछ नहीं है ना। पचती में पचती में पच है, ती है, कहीं अम है क्या? नहीं जी, तो अम नहीं है, तो अम किया विवरण में, व्याख्या में नहीं है, व्याख्या में नहीं है, व्याख्या में नहीं है, यहाँ है ना, यहाँ इधर है। सो ये तो बाहर से आ गया, विवरण से आ गया, विवरण से आ गया, इसका मतलब अशब्दार्थ विवरण भी है। और खदीर ना, आपका उदाहरण तो वो क्या है, उधर तो उधर भी वही प्रॉब्लम हो रहे है, उसका चा बाहर से आ रहे हैं, उधर नहीं है। हाँ, नहीं है, समुच्चय जो अर्थ है न धम का अर्थ है न खदीर का अर्थ है, खदीर से बाहर से आ रहे हैं। हाँ, तो इसका मतलब किसी शब्द का अर्थ नहीं है, किसी शब्द का अर्थ नहीं है। जो व्याख्या में जो शब्द है, व्याख्या में जो शब्द है, विप्रियमान में जो शब्द है, उस शब्द, उसमें किसी शब्द से जो अर्थ नहीं आ रहा जी, तो वही कह रहे हैं। तो इसका मतलब अशब्दार्थ हुआ, समुच्चय नहीं हुआ, अशब्दार्थ है,
अशब्दार्थ है, शब्दार्थ शब्दार्थ नहीं है। शब्दार्थ नहीं है माने तात्पर्य से आ रहे हैं, तात्पर्य से आ रहे हैं। हाँ, तात्पर्य से आ रहे हैं। अशब्दार्थ। हाँ जी जी जी, तात्पर्य से आ रहे हैं जो, बिल्कुल। तो उसी प्रकार से क्या वो दोनों में समान हो जाएगा ना, मीमांसकों के मत में भी। और क्या वैयाकरणों के यहाँ कहेगा तात्पर्यार्थ विवरण है, तो वैयाकरण कहेगा कि नहीं आपका भी तात्पर्यार्थ विवरण है। अशब्दार्थ विवरण यदि हो सकता है तो आपका भी विवरण अशब्दार्थ विवरण ही है, शब्दार्थ विवरण नहीं है। आपका विवरण वैयाकरण कह रहा है कि आपका विवरण अर्थ को निर्धारण करने में समर्थ है, हमारा विवरण अर्थ का निर्धारण करने में समर्थ नहीं है, ऐसा नहीं कर सकते हो आप मीमांसक। यही भावनायाम अपनी तुल्यत्वात्। यहाँ तक लग गया हो तो आगे बढ़े, यही पूछना चाह रहा हूं। आचार्य जी, हाँ, अच्छी ठीक। तरह उदाहरण दृष्टांत लेना पड़ता है ना सभी को, मीमांसकों जी, को जी। और वैयाकरणों को। उसका अच्छा दृष्टांत से आप हेतु बन रहे हैं, कार्य कारण संबंध। जी जी, हाँ जी अच्छा। जी जी जी, ठीक। आगे बढ़े, आगे चले पवन जी, ठीक। गुरु जी, ये जो बताए थे कि ये निर्णायक नहीं होता, तात्पर्यार्थ विवरण किसी का निर्णायक नहीं होता गुरु जी, इसका क्या तात्पर्य? हाँ जी जी, तदर्थ निर्णायक मतलब ये हुआ जो तात्पर्यार्थ विवरण हुआ ना, वो किसी के अर्थ में निर्णायक। जैसे ये कह दिया कि आपका तात्पर्यार्थ विवरण हुआ। तात्पर्यार्थ का मतलब हुआ कि आप जो पचति का अर्थ है, पचति का मतलब क्या है, तात्पर्य तो मतलब कहते नहीं है कि मेरा मतलब ये है, तो वही तात्पर्यार्थ है। तात्पर्यार्थ का मतलब शब्द से ही अर्थ जो आ रहा है वो पूरा होगा, वो नहीं, अनुवाद नहीं, शब्द का वो तात्पर्यार्थ है। इसमें इसका तात्पर्य है, उससे वो अर्थ आ रहा है। पच से और ती से, पच से और ती से आ रहा है, ऐसा नहीं है, ये कहना चाह रहे हैं तात्पर्यार्थ विवरण। तात्पर्य माने उसका, उसमें तात्पर्य है, ये कहना चाह रहे हैं। तात्पर्यार्थ विवरण माने उसमें उसका तात्पर्य है। पच का तात्पर्य, ती का तात्पर्य पाकानुकूल व्यापारवान कर्ता में, ये और ये इसमें तात्पर्य है। अर्थ से अर्थ निकलता है, वो तात्पर्यार्थ कहलाता है, वो तात्पर्यार्थ कहना चाह रहे हैं, समझे? हाँ, आगे बढ़े। अब कह दिया तो इसका मतलब क्या हुआ कि आप मीमांसक जो है, आप मीमांसक पाकं करोति विवरण को भी देख करके, पाकं करोति इस विवरण के आधार पर भी ती का अर्थ व्यापार नहीं कर सकते, ये निष्कर्ष हुआ। आप मीमांसक पाकं करोति विवरण को देख करके ती का अर्थ व्यापार है ये नहीं कर सकते, ये निष्कर्ष निकला। वैयाकरण कह दिया कि आप जो है पाकं करोति विवरण को देख करके ती का अर्थ कर व्यापार है ये नहीं कर सकते। यही तो कह रहा था कि विवरण को देख करके हम जो है बताएंगे कि तीन का अर्थ करता है, ठीक है। अब किंच कह रहा है कि भैया ऐसा है कि किंच पचति देवदत्तः इत्यत्र अभेदान्वय दर्शनात् तदनुरोधेन कर्तुर्वाच्यत्वम आवश्यकम। ये कह दिया कि यहाँ पर जो है पक्ता देवदत्त इतिवत, ये ध्यान दीजिए। पक्ता एक वाक्य है, पक्ता देवदत्त है। पक्ता देवदत्त में पच धातु है और डबुल त्रिचौ से त्रिच प्रत्यय कर्ता अर्थ में हुआ है, तो पच से त्रिच करके पक्ता बनता है, ठीक है। तो पच से त्रिच प्रत्यय जो का अर्थ हुआ कर्ता, पच का अर्थ हुआ पाक या जो भी कहिए पाकानुकूल व्यापार जो भी हो। तो पक्ता देवदत्त, तो पक्ता कौन है? पक्ता जो है देवदत्ता। इसका मतलब हाँ, तो पक्ता में जो त्रिच प्रत्यय है उसका भी अर्थ है कर्ता। तो पूरे का अर्थ हुआ विक्लित अनुकूल व्यापाराश्रय, व्यापाराश्रय कर्ता, विक्लित अनुकूल व्यापाराश्रय कर्ता देवदत्त कर्ता ये किसका अर्थ है? पक्ता का। विक्लित अनुकूल व्यापाराश्रय कर्ता, ये अर्थ किसका हुआ? पक्का का।
और देवदत्त भी प्रथमांत है, तो देवदत्त का तो तिज प्रत्यार्थ का आप देखिए पक्ता में विकृति का अनुकूलत्व संबंध से भावना में अन्वय तो या व्यापार में अन्वय, विकृति अनुकूल जो व्यापार, उस व्यापार का आश्रयत्व संबंध से कर्ता, तिज प्रत्यार्थ कर्ता में अन्वय, तो इसका मतलब हुआ विकृति अनुकूल व्यापार आश्रय कर्ता, और व्यापार प्रत्यार्थ जो करता है उस कर्ता का अभेद संबंध से देवदत्त में अन्वय है, अर्थात विकृति अनुकूल व्यापार आश्रय कर्त भिन्न देवदत्त है। ये पूरे का शब्द बोध होगा। विकृति का अनुकूलत्व संबंध से व्यापार में, व्यापार का आश्रयत्व संबंध से कर्ता में, कर्ता का अभेद संबंध से देवदत्त में, तो अर्थ पूरा शब्द बोध हुआ विकृति अनुकूल व्यापाराश्रय कर्त भिन्न देवदत्त या व्यापाराश्रय भिन्न देवदत्त, एक ही बात है। बात समझ में आ गई जी? पक्ता देवदत्ता का शब्द बहुत समझ आ गया जी आचार्य जी। विकृति अनुकूल व्यापाराश्रय अभिन्न कर्ता देवदत्त है। अभिन्न मत कहिए, व्यापाराश्रय भिन्न देवदत्ता कहिए या व्यापाराश्रय कर्त भिन्न देवदत्ता कहिए। व्यापाराश्रय कर्तु भिन्न देवदत्त, कर्त भिन्न कर्ता से अभिन्न भिन्न देवदत्त। हाँ, तो पक्ता, तो इसका मतलब क्या हुआ, प्रत्यार्थ जो करता है उसका देवदत्त के साथ कौन संबंध है, क्या संबंध है? अभेद संबंध है। अभेद संबंध, भिन्न नहीं संबंध है। जी जी जी, देवदत्त को भी अभिन्न अभेद संबंध है, अभेद संबंध। हाँ, तो जिस प्रकार से पक्ता देवदत्त हमें तिज प्रत्यय का अर्थ करता होता है, उसका देवदत्त के साथ अभेद संबंध होता है ना जी। तो देव पक्ता तो अर्थ हुआ पक्त भिन्न देवदत्त, अर्थात विकृति अनुकूल पक्त भिन्न देवदत्त का मतलब विकृति अनुकूल व्यापाराश्रय भिन्न देवदत्त अथवा व्यापाराश्रय कर्त भिन्न देवदत्त। ये बात समझ में गई? जी जी। अब वही बात यहाँ भी कर रहा है, पचत देवदत्ता में भी तो वही बोध होता है, उधर होता है पक्ता से अभिन्न, माने व्यापाराश्रय कर्त भिन्न देवदत्ता, ये उधर किए, और इधर कहते हैं देवदत्ता भिन्न, जो कर्त तीन अर्थ है, जो कर्ता होगा उस कर्ता में देवदत्त का अभेद संबंध से अन्वय हुआ। तो जैसे यहाँ पर भी क्या था, तो उधर तो अभेद संबंध नहीं है, अभेद संबंध नहीं है, यहाँ भी तो अभेद संबंध होगा, यहाँ पर भी तो ती का अर्थ क्या हुआ, कर्ता, वो पचती में है, पचती वो फल तो विकृति शुरू में ही बताया था, ध्यान दीजिए, शुरू में बताया था कि पचत में पच से आया क्या, विकृति अनुकूल व्यापार जी। तीन से क्या आया, एक कर्ता, तीन से कर्ता श्रेय, तिंग कर्ता श्रेय। हाँ, कर्ता अर्थात कर्ता। तीन का अर्थ क्या बताया था, चार अर्थ बताए थे, कर्ति कर्म संख्या काल, कर्तवाच्य में कर्ता संख्या काल और कर्मवाच्य में कर्म संख्या काल। कर्म संख्या तो पचत में ती का अर्थ जो है कर्ता होगा ना, एक कर्ता जी। कर्ता होता है जी। और देवदत्त भी करता है, देवदत्त भी करता है, तो देवदत्त हुआ विशेष कर्ता, शब्द बोध लगता है आप लोग जी जी जी, देवदत्त विशेष कर्ता। ओके, हाँ, तो देवदत्ता भिन्नैक पचत क्या शब्द बोध हमने क्या बताया था, पचत से एक कर्ता और वर्तमान काल आया, तो पचत क्या शब्द बोध हो, और पच से आया विकृति अनुकूल व्यापार, और व्यापार को विशेष बनाना है, इसलिए हम लोग कहते थे एक कर्त वृत्ति ही वर्तमान काल वृत्ति ही विकृति अनुकूल व्यापार। एक कर्त वृत्ति था ना, एक कर्त वृत्ति ही, तो एक कर्त अर्थ किसका था, देवदत्त का। तिंग का अर्थ तो कर्ता का। एक कर्त अर्थ किसका था, तिंग का।
जी तिंग का टी का कर्ता अर्थ भी तो होगा। मतलब व्यापार और धातु आश्रय तू तिंग स्मृता, आश्रय तिंग का अर्थ है, आश्रय तो तिंग का अर्थ, तो तिंग का अर्थ कर्ता होता है ना। देखिए अब वही हेतु लगाएगा, तो वही हेतु भैया का लगाना चाह रहा है कि देखिए ती का अर्थ हुआ कर्ता, एक कर्ता ना, काल छोड़ दीजिए, एक कर्ता अर्थ है ना ती का जी, एक कर्ता। और देवदत्ता भी करता है, तो देवदत्ता विशेष करता है और तिंगर्थ करता सामान्य करता है। तो एक नियम बताया था सामान्य विशेषयो अभेदान्वय, सामान्य और विशेष का अभेद संबंध होता है। सामान्य कर्ता कौन है? सामान्य कर्ता तिंग है, ती है तिंग का ती है सामान्य कर्ता, विशेष कर्ता देवदत्त है। ती नहीं है, तिंग का अर्थ करता है, तिंग का अर्थ कर्ता। ओके जी, तिंग है, तिंग तो शब्द रूप है, उसका जो अर्थ तिंग नहीं है, तिंग का अर्थ, तिंग का अर्थ सामान्य कर्ता। हाँ तिंग का अर्थ है सामान्य कर्ता, ठीक। तो तिंग का अर्थ हुआ सामान्य कर्ता और देवदत्त जो है वो विशेष करता, विशेष करता देवदत्त। हाँ तो सामान्य और विशेष का क्या संबंध होता है? अभेद संबंध, अभेद संबंध। तो अब यहाँ पर हमने कहा था कि देवदत्ता भिन्न कर्त्री, ये कहना है। आप लोगों को शब्द बोध जो बताया था, कहा था देवदत्ता भिन्न कर्तवृत्ति, वर्तमान काल वृत्ति, विकलित अनुकूल व्यापार, देवदत्ता भिन्न कर्तवृत्ति, देवदत्त एक कर्तवृत्ति, जब देवदत्त नहीं था तो एक कर्तवृत्ति ही, देवदत्त जो भी देवदत्त जुड़ गया तो देवदत्त हो गया, तो देवदत्ता भिन्न कर्तवृत्ति ही, चैत्र आ गया तो चैत्रा भिन्न कर्तवृत्ति ही, विकलित अनुकूल व्यापार, यही तो बताए थे। हाँ, तो अब तो ध्यान दीजिए कि पचति देवदत्त में भी हमारा तीन का अर्थ जब हम कर्ता मानेंगे तभी ना देवदत्त का अभेद संबंध वहां पर होगा। देवदत्त का अभेद संबंध से अन्वय तीन का अर्थ कर्ता मानेंगे तभी होगा ना जी। तो देवदत्ता भिन्न कर्ता एक बोध होगा जब इसको देवदत्ता जब तीन का अर्थ कर्ता मानोगे, तीन का अर्थ कर्ता मानोगे, तीन का अर्थ व्यापार मानोगे तो तीन से आया व्यापार, कर्ता तो आया नहीं, तो देवदत्त तो तीन के अर्थ के साथ कैसे आप सामानाधिकरण करोगे? तो भाई कज्जा तीन के अर्थ जब कर्ता मानोगे तभी देवदत्त का अभेद संबंध से तीन अर्थ कर्ता में होगा, तो अर्थ होगा देवदत्ता भिन्न कर्ता, देवदत्ता भिन्न कर्ता, यही बोध कहते हो ना। पद्धति देवदत्ता पद्धति में भी देवदत्ता भिन्न कर्ता कहते हो। ये कब कहोगे? जब तीन का अर्थ करता होगा। कहा कि जिस प्रकार पक्ता देवदत्ता में क्या कह रहे हैं, थोड़ा उल्टा कर रहे हैं। पक्ता देवदत्ता में कह रहे हैं कि विकलित अनुकूल व्यापाराश्रय कर्त भिन्न देवदत्ता, प्रत्यार्थ जो करता उससे भिन्न देवदत्त, और त्रिच प्रत्यय का जो अर्थ करता पक्ता देवदत्ता में है पच, त्रिच पच त्रि और देवदत्त, और त्रि का अर्थ त्रिच प्रत्यय का अर्थ है कर्ता, कर्ता लिखित से कर्तार्थ में हो रहा है, इसलिए त्रिच प्रत्यय का अर्थ है कर्ता, कर्ता का अभेद संबंध से देवदत्त है। तो अर्थ हुआ कर्त भिन्न देवदत्त हो, कर्त भिन्न देवदत्त, और यहाँ कह रहे हैं देवदत्ता भिन्न कर्ता, वहां कर्त भिन्न देवदत्त है क्योंकि प्रत्यार्थ प्रधानता करनी। यहाँ पर देवदत्ता भिन्न कर्ता और वहां कर्ता भिन्न देवदत्त, व्यापाराश्रय विकृति अनुकूल कर्तु भिन्न देवदत्त। हाँ तो ये किसका शब्द बोध है? वो पक्ता देवदत्त,
पक्ता का पक्ता विक्लुत्यनुकूल व्यापाराश्रय विक्लुत्यनुकूल व्यापाराश्रय कर्तुभिन्न देवदत्तः विक्लित्यनुकूल व्यापाराश्रय कर्तुभिन्न देवदत्तः। हाँ अरे गुरु जी अभिन्न शब्द है कि भिन्न शब्द है? भिन्न अभिन्न अभिन्न है। अभिन्न हाँ अभिन्न कर्तृभिन्न नहीं कह सकेंगे। हाँ अभिन्न कर्ताभिन्न देवदत्तः। कर्तृभिन्न कर्तृ से अभिन्न, जैसे धात्री अंश धात्री अंश कई को यहाँ से होता है ना, री को रा होता है ना, धात्री अंश कौन संधि होगी? इको यहाँ से संधि धात्वंश और कर्तृधन अभिन्न होगा तो क्या होगा? कर्तृधन अभिन्न क्या होगा? संधि कर्तृभिन्न कर्तृभिन्न। हाँ कर्तृभिन्न ठीक, वही कह रहे हैं कर्तृभिन्न देवदत्त। भिन्न नहीं अभिन्न, कर्तृ से अभिन्न देवदत्त। ये बात समझा गई। तो कहने का मतलब ये होगा कि देखिए त्रिज का अर्थ कर्ता मानते हैं तो कर्ता से अभिन्न देवदत्त अर्थ करते हैं ना जी। पचति में ती का अर्थ कर्ता मानोगे तभी कहोगे देवदत्ता भिन्न करता, देवदत्त से अभिन्न करता, देवदत्त से अभिन्न करता या एक और एक अर्थ मानोगे तो देवदत्त से अभिन्न एक करता। ये तीन का अर्थ कर्ता मानोगे तभी कर सकते हो। तो वही कह रहा है व्याकरण कि भैया ऐसा है, पक्ता देवदत्त हमें जिस प्रकार से त्रिज का अर्थ करता होता है तो पक्ता देवदत्त हमें त्रिज का अर्थ जो करता है और देवदत्त का त्रिज का अर्थ जो सामान्य करता है उस कर्ता का अभेद संबंध से देवदत्त में अन्वय होता है तो कर्त भिन्न देवदत्त ये बोध होता है, अर्थात विक्लित अनुकूल व्यापार आश्रय कर्त भिन्न देवदत्त ये बोध होता है। उसी प्रकार से यदि पचति देवदत्त में तीन का अर्थ यदि आप कर्ता मानोगे तभी अभेदान्वय बोध होगा, अर्थात देवदत्ता भिन्न कर्ता इस अर्थ का बोध तभी होगा जब आप तीन का अर्थ कर्ता मानोगे। तीन का अर्थ व्यापार मानोगे तो अभेदान्वय बोध नहीं हो पाएगा। ये भैया कह रहा है कि पक्का देवदत्त हमें जिस प्रकार से त्रिज का अर्थ कर्ता मानते हैं तो हमारा जो है देवदत्त के साथ उसका अभेद संबंध होता है, उसी प्रकार से पचति देवदत्त हमें भी अभेदान्वय बोध होता है। उस अभेदान्वय बोध के अनुरोध से तीन का अर्थ आप कर्ता मानो, तीन का अर्थ कर्ता मानोगे तभी पचति देवदत्त हमें देवदत्त का अभेद संबंध से तीन कर्ता में होगा, अन्यथा नहीं हो पाएगा। इसलिए और होता ही है, शाब्द बोध होता ही है कि देवदत्ता भिन्न कर्त भिन्न देवदत्ता भिन्न कर्त वृत्ति ये बोध करते ही है, देवदत्ता भिन्न कर्त वृत्ति ये कहते ही है। तो इसका मतलब अभेद संबंध तीर्थ कर्ता के साथ अभेद संबंध होता ही है। वही कह दिया कि पचति देवदत्त, पंक्ति देख लीजिए एक बार कि पचति देवदत्त इत्यत्र अभेदान्वय दर्शनात् तदनुरोधेन कर्तृवाच्यत्वम आवश्यकम। पचति देवदत्त यहाँ पर अभेदान्वय बोध होता है, अर्थात देवदत्ता भिन्न कर्तृवृत्ति वर्तमान काल वृत्ति विकृत अनुकूल व्यापार, अर्थात देवदत्ता भिन्न कर्तृ ये बोध होता है। तो देवदत्ता भिन्न कर्तृ ये बोध इस अभेदान्वय बोध के अनुरोध से तीन का अर्थ कर्ता मानना आवश्यक है। पक्ता देवदत्त इतिवत, जिस प्रकार से पक्ता देवदत्त में अभेदान्वय बोध होता है इसलिए डबुल अभेदान्वय बोध के अनुरोध से त्रिच प्रत्यय का अर्थ कर्ता माना जाता है। त्रिच प्रत्यय का अर्थ कर्ता होता है क्योंकि अभेदान्वय बोध होता है। तो अभेदान्वय बोध के अनुरोध से पक्ता देवदत्त यहाँ पर जिस प्रकार से त्रिच का अर्थ करता होता है उसी प्रकार से पचति देवदत्त में भी अभेदान्वय बोध होता है। अभेदान्वय बोध के अनुरोध से
तिच प्रत्यय का अर्थ, तिंग प्रत्यय का अर्थ भी तिच प्रत्यय के समान कर्ता मानना चाहिए। ये वैयाकरण कह दिया। ये बात समझ आ गई? पक्का देवदत्त इतिवत। जी गुरु। तो आगे बढ़े, समझ आया? आ गया? जी गुरु। जी तो अब हाँ, तो अब जो है अब जो है वो कह दिया। अब जो है मीमांसक फिर कह रहा है कि ऐसा है कि देखिए, जो अभेदान्वय बोध जो होता है ना, अभेदान्वय बोध के लिए दो कार्य कारण भाव है। एक है समस्त स्थल के लिए, एक असमस्त स्थल के लिए। यदि स्वसमान व्यक्तिगत पद होगा, जब दो पदों में समान व्यक्ति होगी तभी अभेदान्वय बोध होगा। समान व्यक्ति कयो हो द्वयो हो पदयो हो अभेदान्वय। समान व्यक्तंत दो पद होंगे, जैसे नीलो घट, तो नीलो घट यहाँ पर स्वसमान व्यक्तिगत्व है, अर्थात विशेष पद में जो व्यक्ति है वही व्यक्ति विशेषण पद में है। स्वसमान व्यक्तिगत्व, स्वसमान व्यक्ति के दोनों पद है, अर्थात इसमें जो व्यक्ति है इसमें प्रथमा व्यक्ति, उसमें भी प्रथमा व्यक्ति। नीला घट, तो नीला में प्रथमा, घट में प्रथमा, इसलिए नीला घट ये बोध होता है, अर्थात अभेद संबंधे न नील विशिष्ट घट ये बोध होता है। तो कहा कि और एक और रहता है कि जैसे समस्त स्थल है राजपुरुष, तो वहां पर जो है स्वापुरोहित, तो अभी उसको छोड़ दीजिए। तो यहाँ पर इतना ही रखिए कि समान व्यक्त्यंत यदि पद होगा, दोनों पदों में समान व्यक्ति होगी तभी जाकर के वेदांत में बोध होता है। जैसे नीलो घटा, पीता घटा, तो समान व्यक्त्यंत जब पद होंगे तभी जाकर के अभेदान में बोध होगा। समान व्यक्त्यंत पद नहीं होंगे तो समान तो अभेदान में बोध नहीं होगा। इसी को कहते हैं अभेदे समान व्यक्तिकत्वम नियामकम, माने अभेदान में बोधम प्रति समान व्यक्तिकत्वम कारणम। ये कहीं लिख के रख दीजिए, अभेदान में बोधम प्रति समान व्यक्तिकत्वम नियामकम। अभेदान्वय बोधम प्रति अभेदान्वय बोधम प्रति इसके पहले वाला सूत्र बोल दीजिए। समान क्या, कौन सा? वो समान व्यक्त्यंत वाला जो था। अच्छा, इसकी व्याख्या आप कर रहे हैं। लिख नहीं देता। अभेदे अभेदान्वय बोधम प्रति, वो तो लिख लिया, अभेदान्वय बोधम प्रति समान व्यक्तिकत्वम नियामकम। समान विभक्तिकत्वम, समान विभक्तिकत्वम नियामकम। जी सर। माने जब समान व्यक्त्यंत दो पद होंगे तभी अभेदान्वय पद होगा। जैसे नीला घट, तो नीला में भी प्रथमा व्यक्ति और घट में भी प्रथमा व्यक्ति, तो दोनों में समान व्यक्ति है, इसलिए नील और घट का अभेदान्वय बोध होता है। ये कहता है मीमांसक ने कहा कि समान व्यक्त्यंत पद होंगे तभी अभेदान्वय बोध होगा। कहे कि वो यहाँ पर नहीं है। ध्यान दीजिए, पक्का देवदत्त में, पक्का में कौन व्यक्ति है? प्रथमा। और देवदत्त में कौन व्यक्ति है? प्रथमा, एक वचन प्रथमा। तो दोनों समान व्यक्तिगत पद है ना दोनों में, समान व्यक्त्यंत पद है ना। पक्का देवदत्त समान व्यक्त्यंत पद है ना। जी। तो समान व्यक्त्यंत पद है तो यहाँ अभेदान में बोध हो सकता है। पचति देवदत्त जो है वहां पर समान व्यक्त्यंत पद है क्या? देवदत्त में और पचति में समान व्यक्ति है क्या? नहीं जी, नहीं। क्यों? देवदत्त में क्या कौन व्यक्ति है? प्रथमा एक वचन है और पचति में तिङन्त पद है। सुप है, हाँ सुप है, सुप। देवदत्त में सुप एक वचन और पचति में तिङन्त पद है। तो आप तो समान व्यक्त्यंत पद तो है ही नहीं, तो अभेदान में बोध, तो दोनों में तो अंतर है।
मीमांसक ने कहा कि पक्का देवदत्त जो आपने दृष्टांत दिया वो दृष्टांत इसके साथ नहीं लगता है। पक्का देवदत्त में अभेदान्वय बोध इसलिए होता है क्योंकि दोनों समान विभक्त्यंत पद है, पक्का और देवदत्त, तो वहां अभेदान्वय बोध हो सकता है। पचति देवदत्त वो समान विभक्त्यंत पद नहीं है, इसलिए अभेदान्वय बोध यहाँ पर अभेदान्वय बोध के अनुरोध से आप तिंग का अर्थ कर्ता कर्म करना चाहो तो नहीं कर सकते। अभेदान्वय बोध यहाँ पर नहीं होगा। आज बात समझा गई कि अभेदान्वय बोध के अनुरोध से तो आप जो है समान विभक्त्यंत पद ये नहीं है, इसलिए यहाँ अभेदान्वय बोध होगा और इसके अनुरोध से आप तिंग का अर्थ कर्ता मानो तो नहीं मान सकते। एक मीमांसक ने पूर्व पक्ष किया कि न च अभेदे समान विभक्तत्वं नियामकम तच्च अत्र नास्तीति वाच्यम, कहे वो यहाँ पर नहीं है, कहे ऐसा कहो। तो वैयाकरण कहा कि भैया यदि आप मीमांसक ये कहो कि अभेदान्वय बोध में समान विभक्त्यंत पद ही कारण है और वो यहाँ पर नहीं है पचति देवदत्त में, तो आपका पक्का देवदत्त ये दृष्टांत यहाँ पर नहीं लग पाएगा। तो ये कहो तो आप मीमांसक ये बात नहीं कर सकते। क्या क्यों नहीं कर सकते हैं? कि देखिए मैं आपको एक दो दृष्टांत दूंगा, दो तीन दृष्टांत दूंगा जहां पर अभेदान्वय बोध होता है और समान विभक्त्यंत पद नहीं है। समान इसलिए अभेदान्वय बोध के प्रति समान विभक्तित्व होना आवश्यक है, ऐसी बात नहीं है। तो उन्होंने दृष्टांत दिया, तीन दृष्टांत दिया। एक दिया सोमेन यजेत, सोमेन यजेत, यहाँ भी अभेदान्वय बोध होता है लेकिन समान विभक्त्यंत है क्या? सोमेन में सुप विभक्ति है, तृतीया विभक्ति है, यजेत में तीन विभक्ति है, समान विभक्त्यंत पद नहीं है, फिर भी अभेदान्वय बोध होता है। स्तोकम पचति में, स्तोकम ये जो है द्वितीया विभक्ति है, सुप विभक्ति है, पचति जो है वो तीन विभक्ति है, तीन विभक्ति वहां पर है, तिङंत पद है और दोनों में अभेदान्वय बोध होता है। राजपुरुष यहाँ पर तो एक ही विभक्ति है, सुही विभक्ति है, लेकिन यहाँ पर भी समान राज और पुरुष में समान विभक्ति है, ऐसी बात नहीं है, फिर भी अभेदान्वय बोध यहाँ पर देखा जाता है। इसलिए अभेदान्वय बोध के प्रति समान विभक्तिक पद होना आवश्यक है, ऐसा आप मीमांसक नहीं कर सकते कि यहाँ पचति देवदत्त में आप समान विभक्त्यंत पद नहीं है इसलिए अभेदान्वय बोध नहीं होगा। अभेदान्वय बोध के अनुरोध से आप तिंग का अर्थ कर्ता मानना आप जो है नहीं मान सकते। ये जो आप यदि आप कहना चाहो तो नहीं कर सकते। कैसे? देखिए सोमेन यजेत में यहाँ पर मत्वर्थीय लक्षणा होती है, अर्थात सोम का अर्थ है सोमवान। सोम का अर्थ क्या है? सोमवान। सोमवत, सोम का अर्थ हुआ मत्वर्थ में लक्षणा होती है। सोम शब्द का अर्थ ही है सोमवत, सोमवत। और यज धातु का अर्थ है, यजेत में दो अंश है। यजेत में एक अर्थ है याग और तो का अर्थ है इष्ट भमन। याग अर्थ है याग। सोमेन यजेत में सोम का अर्थ है सोमवत। सोम का अर्थ क्या है? सोमवत। सोम शब्द क्या कहते हैं, सोम का मत्वर्थीय में लक्षणा है, मतु प्रत्यय का अर्थ आ जाता है, ये मत्वर्थीय लक्षणा इसको कहते हैं कि मतु अर्थ आता है सोम में। तो सोम का अर्थ हुआ सोमवत, मत्वर्थीय लक्षणा है इसमें। तो सोमवत और उस सोम पद का यज धात्वर्थ याग में अन्वय होता है। यज धातु का अर्थ है याग और सोमवत जो सोम है उसका जो है अभेद संबंध से यज धात्वर्थ याग में अन्वय होता है। तो अर्थ होता है सोमवत जो अभिन्न याग, सोमवान जो याग और उस याग का कर्णता संबंध से इष्ट भवन अर्थ में होता है। इष्ट भावना अर्थ जो है वो तो का अर्थ है। तो इष्ट तो हाँ तो जी अभेदान्वय और अभेद संबंध दो अलग अलग शब्द है ना सर? नहीं, अभेदान्वय कहिए या अभेद संबंध अन्वय कहिए एक चीज। अभेदान्वय
और अभेद संबंध से अन्वय माने अभेद संबंध से जुड़ रहा है। अभेदान्वय है माने अभेद संबंध से जुड़ रहा है। ठीक, हाँ ठीक। तो वही कह रहे हैं यहाँ पर सोमेन यजेत में सोम का अर्थ हुआ सोमवत, सोमवान। तो सोमवत जो अभिन्न याग, उस याग से, इसका अर्थ पूरा लिख लीजिए संस्कृत में तो आपको मालूम हो जाएगा। इसका अर्थ है सोमवत अभिन्न यागे न इष्टम भावयेत। सोमेन यजेत का अर्थ होता है पूरा सोमवद अभिन्न, सोमवद अभिन्न, सोमवद अभिन्न यागे न इष्टम भावयेत। तो अब ध्यान दीजिए सोमवद अभिन्न, तो यहाँ पर यज धात्वर्थ याग में सोम का अभेद संबंध से अन्वय हुआ, अर्थात अभेदान्वय बोध हुआ, अभेदान्वय हुआ। अभेद संबंध से अन्वय माने जुड़ा। तो सोम शब्द जो है वो अभेद संबंध से हमारा ये जो धात्वर्थ याग में अन्वित हुआ। तो सोमवद अभिन्न याग, ये अर्थ हुआ याग का करणता संबंध से प्रत्यार्थ इष्ट भावना में अर्थ हुआ, अन्वय हुआ। तो अर्थ हुआ कि सोमवद अभिन्न याग, याग ही करण है। तो सोमवद अभिन्न यागे न इष्टम भावयेत, इष्टम भावयेत ये तीन प्रत्यय का अर्थ है। इष्ट भाव, इष्ट साधनत्व, इष्ट भावना, ये जो है तीन का अर्थ है। तो यहाँ पर इष्ट भावना, इष्टम भावयेत। तो कहने का मतलब ये हुआ कि सोम का यज धात्वर्थ में अभेदान्वय हुआ है। तो अभेदान्वय हो रहा है लेकिन समान व्यक्तंत पद नहीं है। समान व्यक्तंत पद है क्या सोमेन यजेत में? नहीं है। स्तोकम पचति में ध्यान दीजिए, स्तोकम, स्तोक का पचति का अर्थ हुआ पच धात, पच का अर्थ हुआ विकृति मीमांसकों के मत से, अथवा विकृति अनुकूल व्यापार वैयाकरणों के मत से। तो मीमांसक केवल विकृति अर्थ माने या वैयाकरण विकृति अनुकूल व्यापार में अर्थ माने, चाहे मीमांसक हो चाहे वैयाकरण हो। पच का अर्थ तो विकृति होगा ही होगा। पच धात्वर्थ जो विकृति, उस विकृति में स्तोक का अभेद संबंध से अर्थ होता है। स्तोक माने कम, स्तोक माने कम। तो विकृति कम हुई है, ये स्तोकम पचत क्या अर्थ हुआ? स्तोकम पचत क्या अर्थ क्या है कि विकृति कम हुई, माने 2-3 सीटी लगनी चाहिए, 3 सीटी लगनी चाहिए थी, एक ही सीटी लगी, इसलिए स्तोक का पच धात्वर्थ विकृति मन में हुआ। स्तोका भिन्न जो विकृति, ये स्तोकम पचत का अर्थ है। पच धात्वर्थ विकृति में स्तोक का भेद संबंध हुआ। दूसरी तो स्तोकम पचति में भी समान व्यक्तंत पद नहीं है, लेकिन अभेदान्वय बोध होता है। राजपुरुष में भी इसी प्रकार से देख लीजिए, राजपुरुष का राज पद जो है राज संबंधी का बोधक है। राज का अर्थ है राज संबंधी, हाँ राज संबंधी। तो राज संबंधी जो है वो कौन है? पुरुष है। तो राज संबंधी से अभिन्न पुरुष है ना, राज संबंधी पुरुष है ना। राज संबंधी कौन है? पुरुष। पुरुष। तो राज संबंधी से, राज संबंधी जो है वो पुरुष है, इसका मतलब राज संबंधी से अभिन्न पुरुष। राज पुरुषा का अर्थ होता है राज संबंधी से अभिन्न पुरुष। तो राज संबंधी से अभिन्न पुरुष, ये जो है राजपुरुषा का बोध होता है। तो यहाँ पर भी राजपुरुषा में राज में कोई व्यक्ति नहीं है, पुरुषा में शुभ व्यक्ति है, लेकिन दोनों पदों का संबंध जो है वो अभेद संबंध है। राज का अर्थ है राज संबंधी और पुरुष का अर्थ है पुरुष। तो राज संबंधी का अभेद संबंध से पुरुष मन में होता है, लेकिन राज में कोई व्यक्ति नहीं है, इसलिए राज संबंध भिन्न पुरुष है। ये जो अभेदान में बोध हो रहा है ये विपक्षावादियों के मत में, तो राज संबंध भिन्न पुरुष जो है ये हमारा जो है यहाँ पर भी अभेदान में बोध देखा जाता है, लेकिन समान व्यक्तंत पद नहीं है। तो अभेदान्वय बोध के प्रति समान व्यक्तंत पद होना आवश्यक है। यदि ऐसा आप, इसलिए अब वह
देवदत्ता पचती में नहीं है, इसलिए यहाँ पर अभेदान्वय बोध के अनुरोध से 3 का अर्थ कर्ता अवश्य मानना चाहिए। यदि आप वैयाकरण ऐसा कहो तो नहीं कह सकते। ऐसा जो मीमांसक कह रहा था उसका वैयाकरण ने खंडन कर दिया कि नहीं जी ऐसी बात नहीं है, अभेदान्वय बोध में समान विभक्तंत पद होना आवश्यक है, ऐसी कोई बात आवश्यक नहीं है, ऐसा नहीं है। अब समान विभक्तंत पद न भी हो तो अभी अभेदान्वय बोध होता है। 3 दृष्टांत दिया वैयाकरण ने, सोमेन यजेत स्तोकम पचति राजपुरुषः इत्यादि अभेद बोधानापत्ते। यदि अभेदान्वय बोध में समान व्यक्तंत पद होना आवश्यक है ऐसा कहोगे तो इन तीनों स्थल में आप मीमांसक भी अभेदान्वय बोध मानते हो लेकिन समान व्यक्तंत पद नहीं है। इसलिए जो है आप समान व्यक्तंत पद होना अभेदान्वय बोध में आवश्यक है ऐसा नहीं है। हाँ जी हाँ, भगवान साहब पूछो। तो आज इतना ही रखते हैं, आज वाणी को यही विराम देते हैं। हाँ वो तो संशय ये था, आपने कर हाँ। दिया क्लियर। वो स्तोक है पाका, स्तोकम पचती में स्तोक का मतलब विकृति थोड़ी। हाँ हम सोच रहे थे थोड़ी मात्रा में थोड़ा पका है। नहीं नहीं, विकृति कम हुई है यहाँ पर जो है। हाँ, स्तोक का और अभेद संबंध से विकल्प फल में अन्वय होता है। हाँ जी गुरुजी, भगवान साहब। हाँ जी, जी जी। जी बहुत बढ़िया बात बताई। गुरुजी प्रणाम। गुरुजी एक हाँ, छोटी हाँ। सी जिज्ञासा है कि ये हाँ, 3 बताइए, बताइए। हम लोगों ने उदाहरण देखे, सोमेन यजेत में सोमेन में तृतीया विभक्ति है और हाँ। राजपुरुष में राज में कोई विभक्ति नहीं है। स्तोकम हाँ। को अव्यय मान रहे हैं ना अपन? नहीं, स्तोक जो है वो अव्यय नहीं है। स्तोक जो है स्तोक क्रिया विशेषण है, क्रिया विशेषण है। क्रिया क्रिया विशेषण, विशेषण तो क्रिया विशेषण में तो वो तो नपुंसक लिंग होता है। नपुंसक लिंग में ही होता है। क्रिया विशेषणा एक नियम है, क्रिया विशेषणा नाम कर्मत्व क्रियवत्व। क्रिया विशेषण जो होता है वो कर्मत्व क्रियवत्व होता है इसमें। और क्रिया विशेषणा नाम कर्मत्व क्रियवत्व का मतलब समझती है? उसका अर्थ होता है क्रिया विशेषण जो होगा। और क्रियापद से यहाँ पर भगवान साहब एक चीज ध्यान देना, अनमोल एक चीज ध्यान देना, क्रिया विशेषणा नाम कर्मत्व क्रियवत्व में जो क्रिया है ना वो क्रिया का अर्थ है फल। क्रिया का अर्थ व्यापार अर्थ नहीं है, क्रिया का अर्थ है फल। जब फल में क्रियते यासा क्रिया कर्म व्युत्पत्ति है, कर्म व्युत्पत्ति से क्रिया का अर्थ है फल। जब फल में अन्वय का अनुरोध होगा तो वहां पर जो है क्या होगा, फल में अन्वय यदि करना चाहेंगे तो वह नपुंसक लिंग में होगा। व्यापार में अन्वय करने के अभिप्रेत से होगा ऐसी बात नहीं है। बात समझा गई? क्रिया विशेषण नाम क्रिया माने फल। हाँ जी हाँ, और किसी को कुछ पूछना है तो पूछ सकता है। गुरुजी सोमेन यजेत में अभिधा से अर्थ नहीं आएगा गुरुजी, लक्षणा क्यों करनी पड़ती है? किसमें? सोमेन पद में गुरुजी। हाँ, सोमेन पद पे इसलिए करते हैं ना कि वहां पर जो है वैयाकरण लक्षण नहीं मानता है। वैयाकरणों के हाथ लक्षण आई नहीं, अनाज वो जो है, लेकिन वो भी सोमवान अर्थ करेगा। सोमवान देखिए, सोमेन में सोम पद है ना जी गुरुजी। सोम पद जो है सोमवान अर्थ को कैसे, प्रत्यार्थ को कैसे कहेगा? वत तो वो मतु प्रत्यय का अर्थ है ना, प्रत्यय से अर्थ आता है वो। तो सोमवान एका सोम शब्द हाँ जी माता जी, अगली कक्षा हो गई तो हम कहने मतलब हुआ यहाँ सोमवान अर्थ लेना है, सोमवान से अभिन्न आए तो सोम अर्थ नहीं लेना है, समझे? रखिए फिर अगला बता दें। जी जी माता जी प्रणाम। इतना रखते हैं, फिर अगली कक्षा में कर देंगे। प्रणाम माता जी।